आज हम करेंगे लीप ईयर के बारे में, ओके? सो चिल्ड्रन, यू हैव प्रॉब्लम इन मल्टीप्लिकेशन विद गिवन ईयर। तो सबसे पहले आपको गिवन ईयर का मतलब समझाती हूँ यहाँ पे। पहले देखो, वेदर फॉलोइंग आर लीप ईयर्स। आपको ईयर्स के नेम्स दे रखे हैं, नेम्स इन द सेंस कि कौन सा ईयर है। वन है 1980। चिल्ड्रन, इससे पहले ही पता चले लीप ईयर क्या है, पहले चेक करो, लास्ट 2 डिजिट अंडरलाइन करो। ये है 80। क्या 80 4 से डिवाइड होता है? आपको नहीं समझ आती तो आप 80 को 4 से डिवाइड करो। 4 2s are 8 और ये 0 का 0, 4 zeros are, तो ये आ जाएगा 20। इसका मतलब जो 4 है 80 है वो 4 से डिवाइड होता है। अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर होता है, जो नहीं डिवाइड होता वो लीप ईयर नहीं होता। समझ आई? और ये है 4 की डिविजिबिलिटी, जिसमें हमें पूरा साल डिवाइड नहीं करना पड़ता, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट में बताया था कि लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो, और अगर वो 4 के टेबल में आते हैं या एक्चुअली डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो 4 से डिवाइड होता है। और जो 4 से डिवाइड होता है वो क्या होता है? लीप ईयर। तो मेरे को बताओ, क्या ये 1980 लीप ईयर है? तो आप क्या लिखोगे? यस, क्योंकि ये पूरा लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए, यानी ये ईयर लीप ईयर है। उसके बाद नेक्स्ट में देखो 16। 4 की डिविजिबिलिटी है, लास्ट 2 डिजिट चेक किए, 16 4 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये भी कौन सा ईयर है? लीप ईयर। देयरफॉर यस, ये भी यस हो गया। यहाँ पे लास्ट में 07। 07 4 के टेबल में नहीं आता, तो क्या आंसर आ जाएगा? नो। और यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट देखो, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट या तो 4 से डिवाइड हो या लास्ट में 2 0 हो। अब यहाँ पे लास्ट में 2 0 है, इसलिए ये क्या आ जाएगा? यस, इट्स अ लीप ईयर। उसके बाद बड़ा नंबर आ गया 72। डजंट मैटर, हम 72 को 4 से एक्चुअली डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1s एंड 4 8s। 32 देखो, रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया। ये 18 हमारा क्या आ गया? क्वेश्चन जो बता रहा है कि हमारा ये पूरा 4 से डिवाइड हो गया। सो ये क्या है? यस, इट्स अ लीप ईयर। अब चेक करो, क्या 26 4 से डिवाइड होता है? पहले 4 का टेबल चेक कर लो। 4 7s are 28, 4 6 are 24। 26 नहीं आता, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? नो, इट इज नॉट अ लीप ईयर। अब पता चला लीप ईयर क्या होता है। लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करके देखने, अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? जनरली आपको बोला जाए एक 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? आप बोलोगे 365। लीप ईयर में क्या होता है? 1 डे बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन आपको 3rd में किया हुआ है। जनरल आपको बता रही हूँ, लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड होता है। और लीप ईयर में फरवरी में 28 नहीं 29 डेज होते हैं, इसलिए हमारे साल के 1 डे में इंक्रीज आ जाता है। ओके, तो अब 2014 चेक करो, 14 देख के। 14 क्या 4 के टेबल से डिवाइड होता है? नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो इसके डेज कितने होंगे? 365 डेज, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। ये चेक करो, लास्ट में 20, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होता है, इसलिए लीप ईयर है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे? हैड कितने, एक दिन ज्यादा हो जाएगा ना, तो 366 डेज। अगर लीप ईयर है तो इसका मतलब ये 360 वाला नॉट लीप ईयर, ठीक है, और 366 वाला लीप ईयर है, इसलिए 366 ये क्या आ जाएगा? सॉरी, यस। अब ये 28 क्या लीप ईयर है? देखो 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा 7s 4 7s 28, तो इसमें फिर डेज कितने होंगे? क्योंकि ये लीप ईयर है, तो क्योंकि ये यस है तो यहाँ पे कितने डेज आ जाएंगे? 366 डेज। अब पता चला लीप ईयर कौन सा होता है और ऑर्डिनरी ईयर कौन सा होता है। छोटा सा एक सम दिया, देखो आपको समझ आ जाएगी। पूछा है ईयर 2012 है, ओके, उसमें हैड 49 हॉलीडेज। ठीक है, हाउ मेनी वर्किंग डेज इट हैड इन अ फैक्ट्री। तो एक फैक्ट्री है, उसमें 2012 का जब ईयर आया तो उसमें 49 हॉलीडेज थी। चिल्ड्रन, अब ये वर्किंग डेज क्या होता है? जैसे आप स्कूल में आते हो, ठीक है ना, स्कूल में पूरा वीक आते हो, क्या आपका स्कूल पूरे 7 डेज लगता है वीक में? नहीं लगता ना, आपको 2 छुट्टियां आ जाती हैं, सैटरडे और संडे की। तो स्कूल में काम कितने दिन हुआ? 7 - 2 5 डेज हुआ ना, तो ये होते हैं वर्किंग डेज। वैसे आपसे पूछा जाए हम पूरा वीक स्कूल गए थे, क्या आप 7 डेज गए थे? नो, उसमें काम तो 5 दिन हुआ ना। इसका मतलब वर्किंग डेज क्या होता है? जितने दिन काम हुआ। ईयर में होते तो 365 या 366 डेज हैं, अगर वो लीप ईयर हो तो उसमें अगर छुट्टियां आ जाती तो छुट्टियों वाले दिन बताओ ज़रा, स्कूल में या कहीं किसी भी फैक्ट्री में काम होता है?
छुट्टी वाले दिन पापा घर में रहते हैं, क्या वो काम करते हैं ऑफिस का? नहीं करते ना, या बिजनेस का नहीं काम करते ना। इसका मतलब जितने एक्चुअल डेज हो ना उसमें से छुट्टियां माइनस कर दो, तो बाकी दिन कौन से बचता है? जिस दिन हमने काम किया। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? अब पूछा है वर्किंग डेज कितने। सबसे पहले देखो डेज इन ईयर 2012। पहले तो 12 को अंडरलाइन करो और चेक करो क्या ये लीप ईयर है। तो फिर इसमें डेज कितने होंगे? 366 डेज। इसका मतलब इन ईयर 2012 में 366 डेज थे, ठीक है। और हॉलीडेज थी हमें 49। अब इसमें से क्योंकि काम नहीं हुआ है 49 डेज, हम माइनस कर देंगे। 16 माइनस 9 7, यहाँ रह गया 5 क्योंकि यहाँ से बोरो किया था 2। 5 माइनस 4 इज 1 और ये आ जाएगा 2। 217 डेज क्या है? वर्किंग डेज, जितने दिन काम हो। अगर आपसे पूछा जाए ईयर 2012 में कितना काम हुआ, तो आप बोलोगे 217 डेज काम हुआ। चाहे दिन उसमें इतने थे पर काम तो आपने 217 डेज वर्कर्स ने किया ना। नेक्स्ट हम देखो, कंपनी हैड 75 हॉलीडेज इन द ईयर 2019। तो पहले लिखो डेज इन ईयर 2019। इस तरह के सम्स एग्जाम्स में नहीं आने। अगर आपको समझ आ जाएगी ना तो आप ये बड़ा वाला सम कर पाओगे। तो डेज इन ईयर 2019 को अंडरलाइन करो, चेक करो ये 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो इसके फिर डेज कितने होंगे? 365 डेज। लीप होता तो 366 होता। अब इसमें से हमने छुट्टियां 75 माइनस कर देंगे, ठीक है। 0 16 में से 7 9 290 डेज। ओके, इसका मतलब पूरे साल में कितने दिन काम हुआ? 290 डेज। तो ये क्या आ गए? वर्किंग डेज। अब नेक्स्ट सम आपको समझ आ जाएगी, देखो कैसे करना। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3,109 pens in a day. Factory produces 3,109 pens in a day, यानी 1 डे में। a day मीन 1 डे में। एक फैक्ट्री है 1 डे में इतने पेन्स को बनाती है। उसके बाद हाउ मेनी पेन्स विल इट प्रोड्यूस? ये कितने पेन बनाएगी इन द ईयर 2028 में। अब ईयर 2028 में ये कितने पेन्स बनाएगी जब उसमें छुट्टियां कितनी? 79 हॉलीडेज हैं इन दैट ईयर। चिल्ड्रन पहले इस सम को समझो। फैक्ट्री बनाती है 3,109 पेन्स, ओके। कितने दिन में? एक दिन में। तो मैंने अभी बताया छुट्टियों वाले दिन हम काम नहीं करते, तो पहले हम देखेंगे कि इसमें 2028 में डेज कितने हैं। उसमें से छुट्टियां माइनस करेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा? वर्किंग डेज। देखो चेक करो डेज इन द ईयर, क्योंकि अब 28 मैंने बोला लीप ईयर है कि नहीं है। इसका मतलब इसके डेज कितने होंगे? 366 डेज। और इसमें छुट्टियां कितनी हैं? 79। इसमें से छुट्टियां 79 माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो ये आ जाएंगे 287 डेज। ध्यान से माइनस करना। इसका मतलब काम तो चाहे दिन 366 डेज थे, लीप ईयर था, लेकिन छुट्टियों वाले दिन काम नहीं होता। काम कितने दिन हुआ? 287 डेज। इसका मतलब अगर फैक्ट्री 1 डे में 3,109 पेन्स बनाती है तो पेन्स 366 में नहीं, जितने दिन काम हुआ पेन्स इट विल प्रोड्यूस इन 287 डेज। क्या होगा? अगर 1 में इतना होता है तो 287 में मोर होगा ना। तो चिल्ड्रन आप ये जो पेन्स है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 287 के साथ। मल्टीप्लाई तो करना आता ही है ना चिल्ड्रन। अब आप देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये सारा आप खुद करोगे। याद रखना मैं बता दूं, यहाँ पूरा लिख देना मल्टीप्लाई करके, अगले में हमने एक क्रॉस लगा के फिर यहाँ पे फिगर्स लिखनी है, और थर्ड वाले में 2 क्रॉसेस लगाने फिर फिगर्स लिखनी है, और उनको सबको प्लस कर देना। मैंने आंसर इसलिए दे दिया कि आप इसकी प्रैक्टिस खुद करो तो आंसर ये आ जाएगा। और आप यहाँ पे इसको लिखोगे देयरफॉर 8,92,283। चिल्ड्रन कॉमा लगाने आपने हैं। ये फिगर आएगी तो कॉमा आपको पता होना चाहिए। 1s 10s 100 कॉमा, उसके बाद 1000 10,000 फिर कॉमा, ये 8,92,283 पेन्स बनेंगे। और क्या लिखोगे? इतने पेन्स फैक्ट्री विल प्रोड्यूस इन द ईयर 2028। अंडरस्टूड? प्रॉब्लम हो तो बता देना, ओके चिल्ड्रन। जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपने सम निकालना, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं लिखना भूल गई हूँ आपने ज़रूर लिखना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ऐसा सम आया ना आपको एग्जाम में, सबसे पहले आपने यहीं पे ही क्या करना है, ये 28 है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना है। कर लिया? और चेक कर लेना क्या ये 4 के टेबल में आता है या डिवाइड होता है। अगर होता है तो ये होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे ईयर 2028 is a leap year,
ये ज़रूर लिखना है, इसका हाफ मार्क या फुल मार्क होता है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। सबसे पहले ये लिखना है आपने 2028 इज़ अ लीप ईयर। अगर सपोज 27 होता तो आप लिखते ईयर 2027 इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। उसके बाद हमने सम स्टार्ट करना है। यहाँ पे फिर लिखना है डेज इन द ईयर इतने, क्योंकि ये लीप है इसलिए 366 डेज है। अब ये वाले सम्स तो एग्जाम में नहीं आने ये वाले, ठीक है। फिर भी आपने अगर ऐसा कुछ आ जाता आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ईयर 2012 इज अ लीप ईयर। और यहाँ पे क्या लिखना है, 19 है, नो, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, ईयर 2019 इज नॉट अ लीप ईयर। ये देखो, ठीक है। फिर ये वाली लाइंस आपने लिखनी है। देखो ये मैंने लिखवाया, ईयर 2028 इज अ लीप ईयर। ये ज़रूर मेंशन करना, नहीं तो मार्क कट जाएगा। फिर हमने लिखना है जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखो कैसे, डेज इन द ईयर 2028 इज दिस, ठीक है। और कई बच्चे इसी को लिख लेते ईयर। ये ईयर का नाम नहीं है, ये पेन्स हैं। ये नहीं, ये ईयर पूछना है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। हो जाएगा क्लियर चिल्ड्रन? ओके चिल्ड्रन, इन सम्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ओके।